मेरा नाम सिमरन है। जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे मैं उनको डायरेक्ट अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगी, जल्दी से लाइव वीडियो कॉल भी करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मैं विधवा थी, अकेली रहती थी। एक बार मुझे कंपनी में जाने के लिए देर हो रही थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर रही थी। आखिर की 2-3 सीढ़ियां उतरना बाकी था, तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं जोर से नीचे गिर गई। मुझे उठने में तकलीफ हो रही थी। तभी एक युवक मेरी तरफ दौड़ता हुआ आया। उसने मुझे सहारा दिया, मुझे अस्पताल ले गया और फिर वापस घर ले आया। उसी वक्त घर में हम दोनों ही थे। उसने मेरे साथ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीता है। मेरी उम्र 35 साल है। मैं विधवा हूं। इस समय मैं कैरियर किराए के कमरे में दूसरे माले पर रहती हूं और सामने ही मेरी गैलरी है। मैं कंपनी में जॉब करती हूं। वह कंपनी चॉकलेट बनाती है। रविवार को कंपनी की छुट्टी होती है, इसलिए मैं उस दिन आराम करती हूं। उस दिन मैं सुबह थोड़ी देर से उठी, खाना बनाया और कपड़े धोए। फिर वह कपड़े लेकर गैलरी में सुखाने के लिए चली गई। अचानक मेरी नज़र सामने की गैलरी की ओर गई। सामने की गैलरी में मुझे एक युवक दिखाई दिया। वह लगभग मुझसे 1 आध साल बड़ा रहा होगा या मेरी ही उम्र का रहा होगा। देखने में बहुत हैंडसम था, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हुई कि वह गैलरी के कपड़े सुख में कपड़े सुखा रहा था। हमारे यहाँ अक्सर औरतें ही कपड़े सुखाती हैं, लेकिन मैंने पहली बार किसी पुरुष को ऐसा करते देखा था। इससे पहले कई दिनों के से सामने की गैलरी खाली ही दिखाई देती थी। वहां कोई रहने नहीं आया था। मैं जब कपड़े सुखा रही तो बार बार उसी की तरफ देख रही थी। उसकी नज़र मेरी तरफ गई। उसने मेरी ओर देखा। मैं भी उसी को देख रही थी। मेरी नज़रें उससे मिली और मैं थोड़ी सी शर्मा गई। फिर मैंने नज़र फेर ली और कपड़े ठीक से लगाने लगी, लेकिन वह युवक अभी भी मेरी तरफ ही देख रहा था। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े लगाए और अपने कमरे में वापस आ गई। उसका किचन मेरे कमरे के पास ही था। थोड़ी देर बाद मैंने खिड़की से देखा तो वह किचन में कुछ खाना बना रहा था। मेरे मन में विचार आया कि शायद वह अकेला ही रहता होगा, लेकिन इतना खूबसूरत मेरी उम्र का युवक अकेला क्यों रहता होगा, यह सोच बार बार मेरे मन में आ रही थी। फिर मैं वापस अपने कामों में लग गई। खाना वगैरह बनाया और थोड़ा आराम करने लगी। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। हर रोज वह युवक मुझे गैलरी में कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई देता था। कभी कपड़े सुखाते हुए, कभी व्यायाम करते हुए तो कभी खाना बनाते हुए। मेरा जीवन अभी फिलहाल ठीक चल रहा था। मुझे कंपनी में अच्छा वेतन मिलता था, लेकिन फिर भी मैं अंदर से बहुत दुखी थी क्योंकि मैं अकेली थी। मेरे पति की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए मैं अकेली पड़ गई थी। मेरा कोई बच्चा नहीं था, लेकिन मुझे माँ बाप के सहारे नहीं जीना था, इसलिए मैं स्वतंत्र रूप से रह रही थी। मेरे माँ बाप पास ही रहते थे। उनके पास कभी कभी मिलने जाया करती थी। एक बार मैं सीढ़ियां उतरकर नीचे आ रही थी। मुझे कंपनी में जाने के लिए देर हो रही थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चल रही थी। आखिर की 2-3 सीढ़ियां उतरनी बाकी थी, तभी मैं सीढ़ियों से फिसल गई और नीचे गिर गई। मेरे पैर में मरोड़ आ गई थी। मैं जोर से चिल्लाई। मुझे उठने में बहुत तकलीफ हो रही थी। मेरी आवाज़ सुनकर वह दौड़ता हुआ आया। उसने मुझे सहारा दिया। मुझे एक पैर जमीन पर ठिकाने में भी बहुत दर्द हो रहा था। उसने मुझे एक तरफ बिठाया, फिर वह ऊपर की ओर दौड़ता गया। थोड़ी ही देर में एक बोतल पानी लेकर आया और मुझे पिलाया। पानी पीने के बाद मुझे थोड़ा आराम मिला। मैंने उसकी ओर देखा और तभी ध्यान में आया कि वह सामने की गैलरी वाला युवक ही है। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था। मेरे लिए अकेले अस्पताल जाना संभव नहीं था। वह बोला, 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आया। वह तुरंत पार्किंग में गया। अपनी 2 व्हीलर मेरे सामने लाकर खड़ी खड़ी थी। स्टैंड पर गाड़ी लगाई। मुझे हाथ से सहारा देकर उस गाड़ी पर बैठने को कहा। वह खुद आगे बैठा। फिर हम गाड़ी चलाकर सीधे अस्पताल गए। हॉस्पिटल के सामने उसने गाड़ी रोकी, गाड़ी के स्टैंड पर लगाया, मुझे सहारा दिया और बोला, 1 पैर पर खड़ी रहो, मैं हूं ना। वह भी गाड़ी से उतरा। उसने मेरा एक हाथ अपने कंधे पर रखवाया और उसके कंधे के सहारे मैं लंगड़ाते हुए 1 पैर पर चलने लगी। वह मुझे सीधे अस्पताल ले गया। मैं दर्द से तड़प रही थी। मैं उसकी ओर देख रही थी। डॉक्टर आए। उन्होंने मेरे पैर का एक्सरे किया, अच्छे से चेकअप किया। ज्यादा कुछ गंभीर नहीं था, बस पैर में मरोड़ आ गया था। मतलब सीढ़ियां उतरते वक्त मेरा पैर मुड़ गया था और उस पर ज्यादा जोर पड़ने से नसों में खिंचाव आ गया था। डॉक्टरों ने मुझे 1 हफ्ता पूरा आराम करने की सलाह दी। उन्होंने मेरे पैर पर कपड़े का बैंडेज बांध दिया ताकि पैर को सहारा मिल सके। वह युवक मेरे लिए बहुत भागदौड़ कर रहा था। डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन दिया, कुछ दवाइयां लिखी जो वह मेडिकल से लेने गया।
डॉक्टर की फीस भी उसी ने दी क्योंकि उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे। वह घर पर ही रह गए थे। उसने फिर मुझे अपनी गाड़ी पर बैठाया और हम घर आ गए। मैं दूसरी मंजिल पर रहती थी इसलिए उसने मुझे अपने कंधे का सहारा देकर ऊपर चढ़ाया। वह मुझे मेरे कमरे में लाकर सोफे पर बैठा दिया। मैंने कहा, रुकिए, चाय पानी तो बना देती हूँ। लेकिन वह बोला, चाय वगैरह नहीं, आप बीमार हैं। आपको अब सिर्फ आराम की जरूरत है। कभी भी आकर चाय पी लूंगा। मैंने उसका धन्यवाद किया। तब वह बोला, धन्यवाद किस बात का? हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वह बहुत अच्छे से बातें कर रहा था। उसकी बातें सुनते रहना अच्छा लगता था। वह चला गया तो मैं एक पैर पर जोर लगाते हुए गैलरी में आई। वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा रहा था। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। फिर मैंने कमरे में आराम किया। डॉक्टर ने 1 हफ्ता पूरा आराम करने को कहा था इसलिए मैं कंपनी नहीं जा सकती थी। मैंने कंपनी में फ़ोन करके बताया कि मैं बीमार हूं और कुछ दिन छुट्टी पर रहूंगी। अब मैं घर पर ही थी। अकेलापन महसूस हो रहा था। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मैं गैलरी में कुर्सी डालकर बैठी थी। वहीं से हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते थे। सिर्फ नजरों और थोड़ी बहुत बातों के संवाद में हमारा रिश्ता अनजाने में जुड़ता जा रहा था। तीसरे दिन रविवार को मेरे घर का दरवाज़ा बजा। तब मैं थोड़ा पर टिकटिकाने लगी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने वही युवा खड़ा था। उसने मेरी ओर देखकर हल्की सी मुस्कान दी। मैंने उसे अंदर बैठने को कहा। वह सोफे पर बैठ गया। मैं अंदर चाय रखने गई। वह एक फूलों का गुलदस्ता लेकर आया था। साथ में कुछ फल, सेब, चीकू, केले लेकर आया था। वह बोला, मैं पिछले 2-3 दिनों से देख रहा हूं। आपके पास कोई भी नहीं आया है। ऐसा लग रहा था कि आप अकेली ही होंगी। इसलिए सोचा चलो थोड़ा बहुत कुछ लेकर जाते हैं। मेरी आंखें भर आई थी। मेरी और उसकी ज्यादा जान पहचान नहीं थी। फिर भी वह आकर मेरी खबर ले रहा था। मुझे हॉस्पिटल लेकर गया था। उसके व्यवहार से मैं भावुक हो गई थी। चाय बन चुकी थी। मुझे उसका ध्यान नहीं रहा। वह तुरंत उठकर किचन भी गया और गैस बंद कर दी। फिर हम दोनों के लिए 2 कप चाय डाली। मैं भी उसके पीछे गई और बोली, सॉरी, मेरा ध्यान ही नहीं रहा। वह बोला, कोई बात नहीं, सब ठीक है। वह बहुत सीधे स्वभाव का था। उसने मुझे 1 कप चाय दी और दूसरा खुद लिया। हम दोनों सोफे पर आमने सामने बैठे थे। चाय पीते हुए हम दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे। वह बोला, अब तबीयत कैसी है? मैं बोली, अब अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा चलने लगी हूं। पैर पर वजन आ रहा है। फिर हम एक दूसरे के बारे में बात करने लगे। मैंने उससे कहा, मैं आपको कई दिनों से देख रही हूं। आप अकेले ही रहते हैं ना? कई बार आपको खाना बनाते और कपड़े सुखाते हुए देखा। आपकी शादी नहीं हुई है क्या? वह बोला, हुई थी। लेकिन मेरी पत्नी को शादी से पहले ही किसी और पुरुष से प्रेम था। फिर एक दिन मैंने उसे तलाक दे दिया और कहा, तू जहां खुश रह सके वहीं रह। मुझे कोई आपत्ति नहीं। वह अपने प्रेमी के साथ चली गई और आज़ाद है। मैंने उसे कोई तकलीफ नहीं दी। मुझे वैसे भी अकेले रहना पसंद है। अगर हमारा मन साफ हो, हमने किसी का बुरा ना किया हो, तो हमें भी शांति मिलती है। उसकी बातें मुझे बहुत पसंद आई। मैं बोली, सच है, लेकिन आपने अब तक अपना नाम नहीं बताया। वह मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम नाज है। मैं एक गांव का हूं। यहां एक कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम करता हूं। फिर उसने पूछा, आपका नाम? मैं बोली, मेरा नाम मनीता है। मैं विधवा हूं। शादी को 6 साल हुए थे लेकिन कुछ ही वर्षों में पति का निधन हो गया। मैं उनसे बहुत प्रेम करती थी इसलिए दूसरी शादी करने का भी मन नहीं हुआ। मैं अकेली रहती हूं। कभी कभी यह जिंदगी बहुत दर्द देती है। लोग गंदी नजरों से देखते हैं, जिससे और ज्यादा तकलीफ होती है। यह सुनकर उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। फिर हम काफी देर तक बातें करते रहे। कुछ समय बाद वह बोला, चलो मैं चलता हूं। मैं बोली, जब मेरा पैर ठीक हो जाएगा तब मैं आपको खाने पर बुलाऊंगी। जरूर आइएगा। वह मुस्कुराए और हाँ बोला और वहां से चला गया। मैं उसकी जाती हुई परछाई को देखते रही। वह बहुत निर्मल दिल वाला था। उसके व्यवहार में कोई स्वार्थ नहीं था। उसकी सुंदरता सिर्फ चेहरे पर नहीं बल्कि उसके दिल में थी। मेरा मन उसकी ओर खींचता चला गया। अब मेरा पैर ठीक हो गया था। मैं फिर से ऑफिस जाने लगी थी। हम दोनों फिर से गैलरी से एक दूसरे को देखने लगे थे। धीरे धीरे रविवार आ गया। मेरी छुट्टी थी। मैंने तय किया, आज नाज को खाने पर बुलाना है। मैं गैलरी में गई तो वह व्यायाम कर रहा था। उसका शरीर सुठित और मजबूत लग रहा था। उसने बनियान पहन रखी थी और वह बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने उसकी ओर इशारा करके बुलाया। वह मुस्कुराया।
मैंने कहा, आज छुट्टी है, 10 बजे खाने पर आइएगा। उसने मुस्कुराकर हामी भर दी। मैंने उसके लिए बेहतरीन खाना बनाया, सारे पसंदीदा व्यंजन बनाए। ठीक 9 बज रहा। 9 बजे दरवाजे की बेल बजी। मैं दरवाजे की ओर गई। दरवाजे के होल से देखा नाज सामने खड़ा था। उसने सुंदर कपड़े पहने थे, महकता हुआ परफ्यूम लगाकर आया था। मैंने दरवाजा खोला, उसे अंदर बैठने को कहा। उसने पानी दिया। मैंने चटाई बिछाई और खाना परोसा। वह बोला, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, आप भी खाइए। थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन मैंने अपने लिए भी एक और थाली परोसी और उसके पास बैठ गई। हम दोनों बातें करते हुए खाना खा रहे थे। खाने के बाद हम फिर से एक दूसरे से बातें करने लगे। अब हम बहुत करीब थे। हम एक दूसरे को देख रहे थे। वह बोला, अब तबीयत कैसी है? मैं बोली, अब अच्छा लग रहा है। अब धीरे धीरे पैर का वजन रख पा रही हूं। फिर हम एक दूसरे के बारे में पूछने लगे। वह बोला, आप शादी क्यों नहीं करती? पुरुष तो जैसे तैसे अकेले रह लेते हैं, उन्हें किसी बात का डर नहीं होता, लेकिन एक महिला का अकेले रहना आजकल की दुनिया में अजीब बात होती है। कौन करेगा मुझसे शादी? मेरी उम्र अब 35 साल की हो गई है, मैंने उदासी से कहा। वह बोला, आप भले ही 35 साल की हो, लेकिन आप बिल्कुल भी 35 साल की नहीं लगती। आप बहुत सुंदर हैं। आप तो बस 25 की लगती हो। आप में अब भी बहुत यौवन है। आपको शादी जरूर करनी चाहिए। मैंने उसकी ओर देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आप भी बहुत सुंदर लगते हो। क्या आप मुझसे शादी करोगे? इस पर वह एकदम चौंक गया और चुप हो गया। वह कुछ बोला नहीं। मैं हंसते हुए बोली, देखो, मैंने ही तुमसे पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, तो तुम भी चुप हो गए। इसका मतलब मैं जो कह रही हूं वह सही है ना? उसी